सभी मेरे वीक्षकों को राम राम। देखो तू नेगेटिविटी फैला रहा है, तू नेगेटिव वाइब्स बना रहा है, तो कृपया करके इस वीडियो को आखिरी तक देखिए। आप लोगों को सारा सोच बदल जाएगा। लोग अपने लाभ के लिए इस वीडियो को देखो, अपने कुटुंब के लाभ के लिए इस वीडियो को देखो। भविष्यवाणी का फेक है, कलयुग का आयु 4,32,000 वर्ष है। मैं आप लोगों को बता दूं, देखो ये जो है ना, ये अर्जुन और कृष्ण भगवान के बीच का कन्वर्सेशन है। तो देखो तुम लोगों को साक्षात स्वयं नारायण भगवान का दर्शन होने वाला है अगर आप लोग त्रिसंध्या पाठ और माधव नाम का जाप करते हो। ये जो मनुष्य योनि है वो बहुत उतना आसानी के साथ नहीं मिलता। अभी कुछ लोग बोलेंगे नहीं, मनुष्य तो मनुष्य का जो आत्मा है ना वो मनुष्य देह में जाता है, 84 लाख ऐसा नहीं होता। ये जो तुम लोग बात कह रहे हो ना, ये ओम शांति का बात तुम लोग सुनकर कह रहे हो। देखो पहली बात तो ये जो थे ना, इनने ओम शांति का संस्थापन किया और इनको मतलब जो अभी ओम शांति जो चला रहे हो वहां के जो भी सारे भक्त है वो इनको भगवान बनाकर बैठा चुके हैं। दूसरी बात, सभी मेरे वीक्षकों को राम राम। मैं आप लोगों के ना सारे सवालों का जवाब देने वाला हूँ। जो आप लोग कहते हो तुम नेगेटिविटी फैला रहा है, तुम नेगेटिव वाइब्स बना रहा है, ये सब मैनिफेस्टेशन जैसा हो रहा है, तुम लोग जो बोल रहे हैं ना विनाश हो ये हो जाएगा, तुम लोग ऐसा मत बोलो, पॉजिटिव बोलो। मैं आप सारे लोगों से विनती करता हूँ, कृपया करके इस वीडियो को आखिरी तक देखिए। आप लोगों को सारा सोच बदल जाएगा। मैं आप लोगों से ना कृपया करके विनती करता हूँ, देखो मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, कृपया करके इस वीडियो को अंत तक देखना। मैं अपने लाभ के लिए नहीं बता रहा हूँ, तुम लोग अपने लाभ के लिए इस वीडियो को देखो, अपने कुटुंब के लाभ के लिए इस वीडियो को देखो और अपने प्रियजन के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना। देखो अभी और कुछ लोग ये बोलते हैं भविष्यवाणी का फेक है, कलयुग का आयु 4,32,000 वर्ष है। कलयुग भविष्यवाणी का तो कहता है सिर्फ 5,000 वर्ष में कलयुग खत्म हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं, देखो ये जो है ना, ये अर्जुन और कृष्ण भगवान के बीच का कन्वर्सेशन है। तो अर्जुन कृष्ण भगवान से पूछते हैं, कृष्ण भगवान आप तो कह रहे हो कि क्या बोलते हैं, कलयुग तो पूर्व ही खत्म हो जाएगा, उसका आयु कंप्लीट होने से पूर्व ही खत्म हो जाएगा, ये कैसे हो सकता है? कलयुग का आयु सिर्फ 5,000 वर्ष से सीमित कैसे हो सकता है? तो कृष्ण भगवान कहते हैं अगर कोई स्त्री दूसरे पुरुष के साथ संबंध बनाती है तो 12,000 वर्ष घट जाते हैं। अगर कोई क्या बोलते हैं बच्चे का कत्ल करता है तो 7,000 वर्ष घट जाएंगे। अगर कोई पुरुष कोई और महिला के साथ अक्रम संबंध बनाता है तो उससे 32,000 वर्ष कलयुग के घट जाएंगे। गो हत्या से 1,00,000 वर्ष, झूठ बोलने से 5,000 वर्ष, किसी का भरोसा तोड़ने से 30,000 वर्ष। अगर कोई अपने भ्राता यानी कि अपने बड़े भाई को या फिर छोटे भाई को डिसअपॉइंट करता है उससे 40,000 वर्ष। यही नहीं, बहुत ज्यादा बातों को श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा है, क्या क्या अधर्म करने से कितना कितना आयु घटेगा कलयुग में। ना ही हम लोग तुम लोगों के मन में डर बैठा रहे, हम लोग तुम लोगों को बस चेता रहे कि आने वाले दिनों में क्या होगा। तुम लोगों को नेगेटिविटी नहीं सुनना है ना, तो मैं आप लोगों को बता दूं कुछ मतलब अच्छी बातें बता दो। अगर ये सारी चीज देखो, अभी कलयुग अपने चरण सीमा पर है, अभी कलयुग का अंत होगा, युग परिवर्तन होगा, सतयुग प्रारंभ होगा। कलयुग मतलब कल की भगवान ना इस धरती पर जन्म ले चुके, सारे पापियों का संहार होना है और वो होकर रहेगा। देखो तुम लोगों को साक्षात स्वयं नारायण भगवान का दर्शन होने वाला है अगर आप लोग त्रिसंध्या पाठ और माधव नाम का जाप करते हो। लेकिन आप लोगों को सारी चीजों को नहीं करना, आप लोगों को बस फॉरेन घूमने जाना है, आप लोगों को बस मांस मछली खाकर एंजॉय करना है। मैं आप लोगों को बता दूं, ये सारे जो चीज है ना, ये मोह और माया है, इन सारी चीजों से ऊपर उठो। इन हमारे संस्कृति में ना बहुत ज्यादा छेड़छाड़ किया गया, उन सारी चीजों के बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा। हाँ, ये जो मनुष्य योनि है वो बहुत उतना आसानी के साथ नहीं मिलता। अभी कुछ लोग बोलेंगे नहीं, मनुष्य तो मनुष्य का जो आत्मा है ना वो मनुष्य देह में जाता है, 84 लाख ऐसा नहीं होता। ये जो तुम लोग बात कह रहे हो ना, ये ओम शांति का बात तुम लोग सुनकर कह रहे हो। देखो पहली बात तो ये जो थे ना, इनने ओम शांति का संस्थापन किया और इनको मतलब जो अभी ओम शांति जो चला रहे हो वहां के जो भी सारे भक्त है वो इनको भगवान बनाकर बैठा चुके हैं। दूसरी बात, देखो भगवान श्री कृष्ण जो कहते हैं ना, गीता में हो जाए या फिर जो भी तुम लोग ग्रंथ उतार दो, वहां पर सारे मतलब ये चीजें यही लिखा है, 84 लाख योनियों में जन्म लेने के बाद मनुष्य योनि प्राप्त होता है। तो इन लोगों का बात आप मानना चाहते हो या फिर भगवान श्री कृष्ण का, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अभी आप लोग ये भी कहोगे देखो सारे ग्रंथों में तो यही लिखा है, क्या बोलते हैं 4,32,000 वर्ष के बाद कलयुग का अंत होगा। तुम भविष्यवाणी का सिर्फ एक पुस्तक को कैसे मान रहे हो? देखो भविष्यवाणी का जो है वो पंच सखाओं के द्वारा लिखा गया था, नारायण के पंच सखाओं के द्वारा। ये मतलब अच्युतानंद दास कोई और नहीं है, बल्कि उनका जो व्यापार युग में सुदामा थे ना वही अच्युतानंद दास है। और मतलब अगर हम लोग त्रेता युग की बात करें तो राजा सुग्रीव जो थे ना वही सुदामा है, और जो सुदामा है वही अच्युतानंद दास है। इन्हें सतयुग में भी जन्म लिया था, मुझे उतना जानकारी नहीं है, तुम लोग रिसर्च कर लो अगर तुम्हें जानने में दिलचस्पी है तो अच्युतानंद दास ने जो ये मतलब भविष्यवाणी में लिखा है यही बात लिखा है उन्होंने, 4,32,000 वर्ष का है कलयुग। लेकिन कलयुग को ना जब राजा परिषद जो थे उनने श्राप भी दिया था, अगर पाप अधिक बढ़ जाएगा तो कलयुग का आयु भी घट जाएगा करके कलयुग का ये श्राप था। तो कलयुग में पाप अधिक बढ़ने के कारण
का मतलब 5000 वर्ष कलयुग को सीमित होना। मतलब गुरुकुल में ना हमें एक ही चीज सिखाया जाता था, इस जिंदगी का तुम्हारा एक ही लक्ष्य और वो है मतलब मुक्ति पाना। इस मतलब यूनियन में जन्म लेकर लेकर जो भटकना होता है ना, इन सारी चीजों से मुक्ति पाकर भगवान के शरण में जाना, यानी कि वैकुंठ धाम जाना। और उसके लिए क्या क्या करना होता है, किन किन मार्ग पर चलना होता था, ये भी सिखाया जाता था हमारे गुरुकुल में। लेकिन अब बहुत ज्यादा मतलब इन ब्रिटिश और मुगल के समय पर क्या क्या चेंजेस हुआ है तुम लोगों को पता है। अभी देखो, अभी कुछ लोग बोलेंगे चलो हम लोग मानते हैं कि हम लोग मांस मछली छोड़ देंगे, दारू पीना छोड़ देंगे, तो क्या भगवान हमें अपने शरण में लेंगे? क्या भगवान हमें मौका देंगे? हमने इतना पाप किया पास में। तो देखो, पहली बात मैं आप लोगों को बता दूं, भगवान तुम लोगों को मौका जरूर देंगे, मतलब उनके शरण में आने का मौका तुम्हें भगवान अभी दे रहे। अभी भी तुम लोग अगर मांस मछली दारू पीना छोड़ दोगे और क्या बोलते हैं उनके शरण में जाना चाहोगे ना, तो हाँ तुम लोगों के लिए मतलब देखो, भविष्य मालिका ये कहती है जो इन चीजों का त्याग कर देते हैं, ये जो तुम लोगों के नीचे चीजें दिख रही, दारू हो जाए या फिर क्या बोलते हैं मांस मछली का त्याग करते हैं, जो मतलब 100 वर्ष तक तपस्या करने का फल जो प्राप्त होता है ना लोगों को, वो इस चीज से उन लोगों को प्राप्त हो जाएगा। अगर कोई इस चीजों का त्याग कर रहा है तो 100 वर्ष तपस्या करने का जितना फल उनको प्राप्त हो जाएगा। इसके ऊपर आप लोग मतलब क्या बोलते हैं सोचिए, क्या क्या मतलब आप लोगों को अच्छाई हो सकती है, आप लोगों के साथ क्या क्या मतलब पुण्य आपको प्राप्त हो सकता है। अगर आप लोग ये कहते हो हम लोग नॉनवेज खाना क्यों छोड़ दें, हमारा भगवान स्वयं नॉनवेज खाते हैं और हम लोग इस जाति से आते हैं, तो हमारे यहाँ क्या बोलते हैं अनुमति दिया जाता है। देखो ऐसा कहीं पर भी नहीं है, सनातन धर्म में कहीं पर भी पशु बलि नहीं है। मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। जो आप लोग बोलते हैं ना भगवान मांस सेवन करता है, भगवान को हम लोग मांस अर्पित करते हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं, इमेजिन कीजिए आपके 2 पुत्र हैं, उनमें से एक पुत्र ने आपका दूसरे पुत्र का गला काटकर आपके सामने लाकर रख दिया और तुम आपको बोल दिया कृपया करके इसे क्या बोलते स्वीकार कीजिए, मेरे से प्रसन्न होइए और मेरे को KTM बाइक दिलवाइए, वो दिलवाइए या कुछ और। क्या आप प्रसन्न होंगे? नहीं ना। हम जो भी इस धरती पर जीव है ना, वो सारे लोग भगवान से ही आए हैं। सारे लोगों के जीव के अंदर ना आत्मा है और वो आत्मा ना परमात्मा से ही आया है। तो मतलब हम सारे लोग भगवान के पुत्र है। अब अगर हम लोग उसको मतलब भगवान को उसका पुत्र को ही काट कर अर्पित कर रहे हैं, हाँ खाइए इसे, हमसे प्रसन्न हुई। आप लोगों को लगता है मतलब भगवान उसका पुत्र का ही मतलब गला काट कर मतलब हाँ मुझे खिलाओ करके बोलेगा? अभी कुछ लोग बोलेंगे देखो हम लोग देवी पुराण पढ़े तो वहां पर काली माता जब तक ने मदिरा पान नहीं किया तब तक वो राक्षसों का संहार नहीं कर पाई। मैं आप लोगों को बता दूं हमारे संस्कृति के साथ बहुत ज्यादा छेड़छाड़ हुआ है मुगल और ब्रिटिश के शासन के समय पर, ताकि हम लोग उनका धर्म को अपना लिया और उनके मतलब हम जब भी हम लोग अपने धर्म के बारे में जाने ना या फिर अपने देवी देवताओं के बारे में जाने ना, तो हमें मतलब लज्जा है इस चीज के लिए। हमारे संस्कृति में बहुत ज्यादा छेड़छाड़ी किया गया है। तो अभी कुछ लोग बोलेंगे मतलब श्री राम जी भी मांस खाते थे वनवास के समय पर, तो इस वीडियो को जाकर देखो, वहां पर मैंने इसका स्पष्टीकरण कर दिया है। जो तुम लोग पढ़ रहे हो गलत रामायण है। इन सारे चीज मोह माया से ना ऊपर उठ जाओ। तुम लोगों को वो देखना था, ये देखना था, तुम्हें भगवान नारायण का दर्शन होने वाला है, उससे ज्यादा तुम लोगों को क्या चाहिए? मतलब अभी कुछ लोग बोलेंगे देखो अभी हम लोग अगर त्रिसंध्या करने के लिए सुबह उठ रहे तो हमें नहाना पड़ेगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं। तुम लोग अगर मतलब तुम फिजिकली सारे चीज से फिट हो तो तुम लोग बस हाथ मुंह धो लेना और बस मन में 3 बार श्री गंगे बोल लेना। इस चीज से ना आपका आत्म शुद्धि हो जाएगा। आप अगर देखो उससे 15 दिन पूर्व अगर आप लोग त्रिसंध्या पाठ या फिर भगवत गीता का पठन या फिर कुछ और करना चालू कर रहे हो ना, उससे 15 दिन पूर्व ही तुम लोगों को नॉनवेज से सेवन करना, इन मदिरा पान या फिर कुछ अन्य चीजों को आप लोगों को छोड़ना होगा। इस चीज से ना ये अगर आप इन चीजों को छोड़ रहे हो तो आपका जो ये शरीर है वो शुद्ध होना चालू हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को मंदिर के अंदर ही बैठकर करना है। अगर आपके मन में भक्ति है तो आप लोग कहीं पर भी बैठकर कर सकते हो, क्योंकि ये कलयुग है। जो वेद व्यास जी है ना, उनने ना कलयुग, सारे युग में कलयुग को श्रेष्ठ बताया। क्योंकि देखो सतयुग के समय पर हम लोगों को हजारों साल तपस्या करना पड़ता था, तब जाकर हमें कुछ भगवान से फल प्राप्त होता था। लेकिन कलयुग में बस एक बार ही आप लोग अगर भगवान का नाम का जाप कर रहे हो तो तुम लोगों को तुम्हारा फल मिल जाएगा। देखो मैंने आप लोगों को एक बात का स्पष्टीकरण कर दिया, हमारे यहाँ नॉनवेज का सेवन नहीं है। और कुछ लोग बोलते हैं हम लोगों ने देवी पुराण पढ़ा है, वहां पर देखो माता काली देवी जो थी उनने, हाँ ठीक है तुम लोगों के पर्सपेक्टिव से मान लेते हैं उनने मदिरा पान किया तभी उनको राक्षस संहार कर पाई। तो अगर उनने देखो मदिरा पान करने के बाद उनने राक्षस का संहार किया, बहुत ज्यादा बड़े बड़े पत्थरों को उनके ऊपर उठाकर फेंका, क्या आप एक भी पत्थर को उठा पाओगे? और अभी कुछ लोग बोलेंगे कि हम लोग, हाँ कृष्ण भगवान जो होते ना वो रासलीला रचाते थे लड़कियों के साथ, तो हम भी लड़कियों के साथ ये सारी चीजें करेंगे। तो देखो तुम लोग जो कर रहे हो ना वो शरीर का प्यास बुझाने के लिए, और जो श्री कृष्ण भगवान ने किया था वो एक भक्ति भाव से किया था। इन दोनों चीजों में ना जमीन आसमान का अंतर है। एंड देखो अगर आप लोग हाँ उनके जैसे करना चाह रहे हो तो उनने ना जो गोवर्धन पर्वत है
उसको उठाया था, आप लोग उठा पाओगे पर्वत को? एंड अगर आप अभी जो इंटरनेट पर ये सारी इमेजेस तुम लोग देख रहे हो, गांजा पी रहे भगवान शिव, हाँ हम भी गांजा पियेंगे क्या बोलते हैं श्रावण के महीना पर, श्रावण के महीना के समय पर हम लोग भगवान शिव का नाम लेंगे और हम लोग भी मतलब क्या बोलते हैं गांजा पियेंगे। ये जो पोस्टर्स है ना, ये जो तुम सारे जो फोटोज देख रहे हो, ये सारा एंटी हिंदुओं के द्वारा बनाया गया था हमारे भगवान को खंडित करने के लिए। अगर आप लोग देखो, ठीक है मान लेते हैं भगवान शिव गांजा पीते थे, तो उनने ना विष भी पिया था, आप लोग पी लोगे? नहीं होता ना आप लोगों से। तो इन चीजों में भगवान से आप लोग कंपेयर करना बंद कीजिए। देखो इस धरती पर ना पाप ज्यादा मतलब चरम सीमा पर पहुंच चुका है। जब भी इस धरती पर धर्म की हानि हुई है तो भगवान ने जन्म लिया है, और 2005 में कल्कि भगवान जन्म ले चुके हैं। एंड अभी देखो हमारे वेद व्यास जी जो थे, उनने ना कुछ मतलब ग्रह नीतियों के बारे में बताया था। ये सारी जो है ना, अगर इस राशि में प्रवेश करेंगे या ग्रह नीति ये होगा तो सतयुग का संध्या काल चालू हो जाएगा। मतलब अभी जो हम लोग प्रेजेंट टाइम है ना, इस कलयुग और सतयुग के बीच का संध्या काल चल रहा है अभी। श्रीमद् भागवत जी में प्रमाण दिए हैं वेद व्यास ने, रविचंद्र बृहस्पति जब एक राशि पर चलन करेंगे तब कृतयुग सत्ययुग आएगा। वो तो हो चुका है 1942-43 में। हाँ ये जो है ना, ये 1943 में ये चीज हो चुका है। तो अभी हम लोग संध्या काल में जी रहे हैं, कलयुग और सतयुग के बीच का। अभी युग परिवर्तन होगा, और युग परिवर्तन बिना विनाश के नहीं हो सकता। तो विनाश होंगे, इनमें सारे लोग नहीं मरेंगे, धरती खत्म नहीं होने वाली, ना ही सारे लोग मरेंगे। जो भगवान के भक्त है ना, उन्हें एक अंश मात्र भी मतलब कष्ट नहीं हो, देखो कष्ट तो होगा लेकिन उन्हें कुछ क्या बोलते प्राण के ऊपर हानि नहीं होने वाला, कष्ट बीच में सहना पड़ेगा। देखो बात जायज है, तुम लोगों ना इस कलयुग को अगर तुम लोग मतलब भगवान की भक्ति कर रहे हो तो तुम लोगों को कष्ट सहना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे लिए परीक्षा है। क्योंकि कलयुग के जैसे ही खत्म होगा सतयुग का, मतलब भगवान धर्म संस्थापन करेंगे, तब तुम लोगों को दो मार्ग होगा तुम्हारे सामने, या तो वैकुंठ या तो सतयुग। देखो वैकुंठ को सारे लोग नहीं जा पाएंगे, ना ही सतयुग को। मतलब जो अष्टचंडियां हैं, ये जो अष्टचंडियां हैं ना, ये नारायण श्री कृष्ण भगवान के द्वारा स्थापित किया गया था द्वापर युग के अंत के समय पर। द्वापर युग से उपास बैठे, देखो ऐसा नहीं है कि सारे लोगों को खाएंगे, ये उन लोगों को खाएंगे जो मतलब धर्म मतलब पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन सामने साफ दिखने के लिए पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन पीछे पीछे दारू पी रहे हो या फिर मांस मछली खा रहे हो ना, इन जैसे लोगों को ये लोग संगार करेंगे। एंड यही लोग मतलब तुम लोगों से पहले कुछ मंत्र का मतलब आप लोगों से पूछेंगे। अगर आप मंत्र बता दिया तो आपको सत्य क्या बोलते हैं वैकुंठ का प्रवेशन मिलेगा या फिर सतयुग। तो तुम लोग जो बोलते हो ना, तुम लोग नेगेटिविटी फैला रहे हो, तुम्हारा मैनिफेस्टेशन जैसा हो रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। ये सारे चीज होकर रहेंगे, चाहे कोई भी कुछ भी कर ले, क्योंकि भगवान इस चीज को निश्चित कर रहे हैं। देखो तुम लोगों को भगवान का दर्शन होने वाला, इससे ज्यादा तुम लोगों को ना मोह माया में मतलब तुम लोग रहना चाहते हो, तो वो मतलब उस कंट्री जाना है, तुम लोग को ये देखना है। देखो माधव ना, तुम्हारे घर में कोई एक भी त्रिसंध्या कर रहे हैं ना, वो तो पर्याप्त है। ऐसा नहीं है कि पुरुष ही करना चाहिए, महिला करना चाहिए। त्रिसंध्या हर कोई कर सकता है, लेकिन आपके घर में सारे लोग नहीं कर पा रहे, तो क्या करके एक तो आपके घर में करना होगा। आप अपने हित के लिए नहीं, मतलब आपके कुटुंब के हित के लिए तो आपको करना पड़ेगा। देखो त्रिसंध्या जो है ना, इससे तुम्हारी प्रकृति तुम्हारी रक्षा करेगी, और क्या बोलते हैं भगवान कल की आपका रक्षा करेंगे। देखो जैसे मैंने आप लोगों को पूर्व बताया, कल की भगवान इस भारत की रक्षा करने वाले करेंगे। जब चीना मई में इंडिया के ऊपर अटैक करने वाला है, मई मंथ में चीना इंडिया पर अटैक करने वाला है, लेकिन भारत को मतलब उतना तकलीफ सहना नहीं पड़ेगा, क्योंकि लेकिन देखो उन लोगों का संघर्ष जरूर होगा जो जो अधर्म कर रहे, जो जो पापी है। अगर आप लोग अभी भी बहुत कम समय बचा है, अब अगर आप लोग अपने आप को भगवान के मतलब चरण में अपने आप को समर्पित कर देते हो तो आपको कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि हाँ तुम्हें बचना है, इस स्वार्थ भाव से आप लोग अगर भक्ति करोगे तो उसका फल तुम लोगों को नहीं मिलने वाला। निस्वार्थ भक्ति कीजिए, भगवान को शुक्रिया बोलिए। देखो भगवान वहां पर न जाने कितने लोग एक एक दिन की मतलब एक समय की रोटी के लिए भी तरस रहे। आपने हमें इतना अच्छा जीवन दिया, इतना अच्छा मतलब परिवार दिया, इसके लिए आपका शुक्रिया। आपका मतलब देखिए मुझे ये नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे जीवन में क्या क्या आना चाहिए, क्या क्या मेरे जीवन में अच्छा है, ये मेरे से ज्यादा तो आप बड़ी बातें चाहते हैं। जो भी आप मुझे दोगे ना वो मेरे को स्वीकार है, बस इतना बोल दीजिए भगवान को। देखो ये जो मैंने 50 भविष्यवाणियां बताई, ये भविष्य मालिका कहते हैं, सारी चीजें वो कर रहेंगे निस्संदेह। अगर तुम लोगों को अभी भी तुम लोगों को चेताना नहीं है, तुम लोगों को एंजॉय करना है, खा पी कर एंजॉय करना है, तो खाना जरूर खाना, दारू पीना, खाना, नॉनवेज खाना। लेकिन अगले जन्म में जब तुम लोग क्या बोलते हैं बहुत ज्यादा कठिनाई, एक रोटी एक वक्त मतलब एक समय की रोटी के लिए भी तुम लोग तरस रहे होंगे ना, तब भगवान को दोषी मत बोलना, क्यों भगवान तुमने इतना मुझे कठिन जीवन दिया करके, क्योंकि ये तुम्हारे कर्म के फल होंगे, तुम्हें भोगना ही पड़ेगा।
और अभी देखो तुम लोगों के सारे मतलब राधा नाम में इतना पावर है ना। देखो भगवान श्री कृष्ण खुद कहते हैं अगर कोई गलती से भी राधा नाम जाप कर लेता है ना कलयुग में, तो उसके सामने मैं सुदर्शन चक्र लेकर चलता हूँ। तो इससे तुम लोग राधा नाम का महत्व जान लो। और भगवान मतलब देखो कलयुग में ना बहुत जल्दी तुम लोगों को पुण्य प्राप्त हो जाता है, भगवान तुमसे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाता है कलयुग में। तो जितना हो सके उतना नामों का जाप करना, कितना हो सके। देखो तुम्हारे घर में अगर कोई एक कर रहा है करके तुम लोग, अभी ऐसा नहीं है कि तुम लोग सारे अधर्म कार्य कर दोगे, वहां पर कोई बैठ कर कोने में माधव नाम का जाप पर त्रिसंध्या पाठ कर रहा है। अगर त्रिसंध्या पाठ एक कर सकते हैं तो एक करिए, अगर सारे लोग कर सकते हो आपके परिवार में सारे लोग करना। अगर कोई एक त्रिसंध्या कर रहा है तो बाकी लोगों को माधव नाम का जाप अवश्य करना होगा। और उसके साथ साथ मतलब देखो अगर त्रिसंध्या पाठ चालू करने से पूर्व 15 दिन पूर्व तुम लोगों को नॉनवेज छोड़ना होगा, इस बात का ध्यान रखना। नॉनवेज और दारू ये जो भी अधर्म कार्य के मतलब है ना अधर्म कार्य, इन सारी चीजों को आप लोगों को 15 दिन पूर्व ही छोड़ना होगा, इन सारी चीजों को करने से पहले। माधव नाम का जाप ऐसा नहीं है कि आप लोगों को मंदिर के अंदर बैठना है। अगर अभी ऐसे खड़े हो आप लोग, आप भी मतलब आप लोगों को करने के लिए कुछ नहीं, आप फ्री टाइम हो, बस भक्ति भाव से माधव माधव जो ये नाम है इस जाप इस नाम का ना जाप चालू कर देना। एक मतलब बहुत ज्यादा आप लोगों को मतलब सेव करेगा। जो तुम लोगों को आईडी दिख रही है ये एक मतलब गुरुजी है, मतलब जो मतलब भविष्य मालिका का क्या बोलते प्रचार करते हैं। तो इनके मतलब इनके बात सुनकर ना बहुत ज्यादा लोगों ने त्रिसंध्या पाठ करना चालू किया। और उन लोगों ने बताया हाँ मैंने त्रिसंध्या आपका मतलब आप जो बोलते थे ना उससे मैंने सुनकर त्रिसंध्या पाठ करना चालू किया। मैं रिसेंटली एक्सीडेंट होने वाला था, लेकिन मेरे छाती पर मतलब क्या बोलते कैरियर आ गया, समथिंग आ गया, तो मैं बच निकला और मैं पानी में डूबने वाला था। पता नहीं कोई आकर मुझे सडनली उठा कर चला गया। देखो जैसे मैंने आप लोगों को बताया त्रिसंध्या में बहुत ज्यादा ताकत है। आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, जो आने वाला कोरोना का वेरिएंट है ना वो मोस्ट ऑफ द लोगों को नॉनवेज खाने की वजह से ही होने वाला है। क्योंकि तुम लोगों को ऑब्वियसली पता होगा कि मतलब पोल्ट्री फार्म में जो है मतलब कितना हाइजीनिक मेंटेन किया जाता है, सारे प्राणियों को एक ही जगह पर मतलब एक ही जगह पर रखा जाता है। तो उसकी वजह से मतलब पहले प्राणियों में फैलेगा, जो मतलब उसका सेवन करेगा वो इंसानों में फैलेगा। और मैं आप लोगों को बता दूं तो तुम लोगों की अभी मैं और भी ज्यादा बातें बताऊंगा आप लोगों को आने वाले दिनों में नॉनवेज खाने से क्या क्या आप लोगों को मतलब नुकसान होंगे। तो दूसरी बात ये आती है, जैसे मैंने तुम लोगों को पहले वीडियोस में बताया, इस 60 डिग्री के ऊपर जाएगा मतलब टेम्परेचर इंडिया में। मतलब अभी मैं इसे हवा में नहीं कह रहा हूँ, बुक में लिखा है, ऐसा नहीं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, मैं आप लोगों को विद प्रूफ बताऊंगा। अपने एसी को पैक करो और उसे फेंक दो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यूएस की वेदर फोरकास्ट कंपनी कह रही है। 2024 की गर्मी शायद आपके एसी में भी पसीने छुड़ा देगी, क्योंकि शायद इस साल सुपर एल नीनो भारत को हिट कर सकता है। बट ये सुपर एल नीनो है क्या? ये पैसिफिक ओशियन है, इक्वेटर के पास चलती है ट्रेड विंड्स, और ये विंड्स अपने साथ में ईस्ट पैसिफिक का सारा गर्म पानी वेस्ट पैसिफिक की तरफ ले जाती है, और इस वजह से वेस्ट में बन जाता है लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसलिए इस एरिया में होती है बारिश और टेम्परेचर कंट्रोल में रहता है। बट विंड्स के कमजोर होने पर ईस्ट पैसिफिक का गर्म पानी वेस्ट में नहीं आ पाता और बारिश नहीं होती। ईस्ट पैसिफिक का गर्म पानी ईस्ट में ही रह जाता है, और इसलिए इस एरिया में बहुत ज्यादा बारिश होती है। इससे भारत के अंदर 2024 में सूखे की प्रॉब्लम आ सकती है। एंड अगर आप लोग नॉनवेज सेवन और दारू पी रहे हो ना, तो मतलब आपके अंदर ना बहुत ज्यादा टॉक्सिकनेस बढ़ने लगती है। तो आपका जो देह है ना, ये जो शरीर है वो क्या बोलते हैं इतना तापमान को सहन नहीं कर पाएगा। इतने सारी चीजों को जानने के बाद भी आप लोग अगर सेवन करना चाहते हो तो तुम लोगों को भगवान ही बचाए। मैं तुम लोगों के हित के लिए कर रहा हूँ, तुम लोग ताकि चेताड़ू, तुम लोग मुझे गाली दे रहे हो, तुम लोग जो जो भविष्य मालिका के प्रचार कर रहे हो उनको गाली दे रहे हो, तुम लोग डर बैठा रहे हो, तुम लोग नेगेटिविटी फैला रहे हो। नहीं, वो तुम लोगों के हित के लिए कर रहे हैं, ताकि तुम लोग समय रहते चेताड़ू और अपने आप को धर्म के रास्ते पर लेकर आ जाओ। फिर भी तुम लोगों को नहीं करना तो तुम्हारे कर्म का फल तुम्हें मतलब भोगना ही पड़ेगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। अभी ना समय बहुत ज्यादा कम शेष है, अभी से नाम जाप और त्रिसंध्या पाठ चालू कर दो। लेकिन एक बार तीसरा महाविश्व युद्ध चालू हो गया तो वहां से कलयुग का मतलब पूरा मोड ले लेगा, मतलब कलयुग का अंत का। तो वहां पर जब तुम लोग कुछ भी कर लो तुम लोग सेव नहीं होने वाले। राधा नाम में तो बहुत ज्यादा ताकत है, उससे ना आपके जो भी आपके बुरे कर्म है वो नष्ट होने लग जाते हैं, आपका पाप नष्ट होने लग जाता है, मतलब पुण्य बढ़ने लगता है, पाप घटने लगता है। तो मतलब ये सारे नामों को जाप करके ना आप लोग अपना देह को शुद्ध कर सकते हो, आपके पाप नष्ट कर सकते हो। तो अब भाई है मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे।